विजय सिन्हा का भूमि राजस्व विभाग से हटना और वहां पर अब जमकर घूसखोरी जो है वो शुरू हो चुकी है। दोस्तों, खबर 2 दिन पुरानी है लेकिन खबर महत्वपूर्ण है। आम जनजीवन से जुड़ा हुआ खबर है, आम बिहारी से जुड़ा हुआ खबर है। लालगंज महुआ जो वैशाली के इलाके में पड़ता है, लालगंज की हम कहानी आपको बता रहे हैं। वहाँ के एक अमीन है जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। विशेष निगरानी विभाग की तरफ से, एसवीयू की तरफ से, स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो होता है उसने छापेमारी करके उस अमीन को गिरफ्तार किया। नाम उनका सुजीत कुमार है। और सुजीत कुमार कर क्या रहे थे, जमीन के परिमार्जन के लिए, मतलब जमीन के मापी के लिए उन्होंने 3,60,000 रुपए की घूस की मांग की थी। पहले किस्त में वो 50,000 रुपए ले रहे थे और उसी समय उन पर छापेमारी की गई और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। दरअसल मामला आपको हम बताते हैं, लेकिन इसका कितना दूरगामी इम्पैक्ट है और बिहार के अलग अलग अमीन, सीओ, डीसीएलआर क्या कर रहे होंगे, इस एक खबर से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनके अंदर अब मंत्री का जो एक खौफ था विजय सिन्हा के समय, वो खत्म हो चुका है। दरअसल 2 युवक हैं, आनंद और पप्पू। इनके जमीन का मापी करवाना था। अमीन साहब के पास जब ये पहुंचे तो अमीन साहब ने अपना मुंह फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई 3,60,000 रुपए लगेगा, अगर आप दीजिएगा तो ये काम होगा परिमार्जन का, नहीं तो नहीं होगा। तब उन दोनों युवकों ने क्या किया कि थाने में जाकर इसकी एक कंप्लेन दे दी। पहले कंप्लेन नहीं लिया जा रहा था, लेकिन बाद में जब थोड़ा प्रेशर बना तो कंप्लेन लिया गया। उसके बाद जो विशेष निगरानी विभाग है वो थोड़ी एक्टिव होती है और इन दोनों युवकों के साथ रेड मारती है। ये दोनों युवक जब घूस देने पहुंचते हैं 50,000 रुपए का, उसी समय जो विशेष निगरानी के अधिकारी होते हैं वो सुजीत कुमार जो अमीन होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि अब तो गिरफ्तार में है, जेल चालान कट चुका है, जेल जा चुके हैं। मैंने आपको बताया भी कि खबर जो है वो 2 दिन पुरानी है। आप सोचिए कि भूमि राजस्व विभाग में इस वक्त बिहार में हो क्या रहा है। तांडव मचा हुआ है जब से दिलीप जायसवाल मंत्री बनाए गए हैं। लगातार मांग हो रही थी कि विजय सिन्हा जो मंत्री हैं वही कंटिन्यू करें, क्योंकि जो काम उन्होंने कर दिया पिछले 3.5-4 महीनों में, जब से वो मंत्री बने, पूरे विभाग में हड़कंप था। किसी सीओ का डीसीएलआर हो, एडीएम रेवेन्यू तो बहुत बड़ा पोस्ट हो गया। अमीन, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी, वो ताकत नहीं थी कि वो किसी से घूस मांग सके। और उसी को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला। सैकड़ों सीओ जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। विजय सिन्हा को हटाने की मांग, सीके अनिल को हटाने की मांग। सीके अनिल जो अधिकारी थे, जो सचिव थे, उनको हटा दिया गया, फिर विजय सिन्हा को हटा दिया गया। मतलब बैक टू बैक जो बिहार का सबसे कमाई, सबसे उगाही वाला विभाग है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, भूमि राजस्व विभाग, उसके अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वो बिहार को लूट रहे हैं। अब सोचिए, इसी से आप कल्पना कर लीजिए कि एक एक सीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए तक का खेल होता है। वो पैसा आता कहाँ से है? वो पैसा एक आम बिहारी का होता है जो घूस के मार्फत सीओ कमाते हैं। कि सोचिए, एक जमीन के मापी के लिए, आप सोचिए जमीन के परिमार्जन के लिए 3,60,000 रुपए की रकम, तो एक दिन में ये कितना कमाते होंगे? ये अमीन की कहानी है, ये सिर्फ अमीन की मैं बात आपको कर रहा हूँ। बड़े अधिकारियों का आप छोड़ दीजिए, उनका हिस्सा क्या होता होगा। और यही कारण है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में इतना बड़ा बड़ा रकम खर्च होता है। कोई भी वैसा इलाका, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जो बिहटा का इलाका है पटना के बगल में, बहुत डेवलपिंग एरिया है। सोनपुर का जो इलाका है, वहाँ की ज़मीन सोना हो चुकी है, इतना महंगा हो चुका है। वहाँ पर जो सीओ जाते हैं वहाँ के पोस्टिंग के लिए, तो आप हिसाब नहीं लगा सकते हैं कि पोस्टिंग के लिए कितना पैसा देना पड़ता होगा। और ये सच्चाई है, ये बिहार की सच्चाई है जो सभी मंत्री जानते हैं, सीएम साहब भी जानते होंगे, सम्राट चौधरी, और सभी लोग जानते होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब एक लालगंज का बैठा अमीन सुजीत कुमार एक जमीन के मापी के लिए 3,60,000 रुपए की मांग कर रहा है, तो सोनपुर का क्या हाल होगा, बिहटा का क्या हाल होगा, पूर्णिया का क्या हाल होगा, मधेपुरा का क्या हाल होगा, जो शहरी इलाका है मोतिहारी का क्या हाल होगा। वहाँ पर जो सीओ बैठे होंगे, जो अमीन बैठे होंगे, वो किस स्तर पर उगाही कर रहे होंगे। क्योंकि उनके अंदर जो एक खौफ था मंत्री को लेकर, विजय सिन्हा को, विजय सिन्हा कर क्या रहे थे, जिला जिला घूम रहे थे, हर जगह जाकर पंचायत बैठा दे रहे थे, फैसला ऑन द स्पॉट कर रहे थे। कोई मामला होता था वहीं बैठते थे, वहीं सारे अधिकारी बैठते थे, और जो आम आदमी होता था अपनी समस्या लेकर पहुंचता था वो बैठ रहा था और उसे तत्काल सुलझाया जा रहा था। वहीं पर ऑर्डर होता था कि सीओ साहब ये काम करना है, और वो काम होता था। कमाई जो है वो रुक गई थी। यही कारण था कि एक बड़ा विरोध विजय सिन्हा को झेलना पड़ा, और अंतोगत्वा विजय सिन्हा के हाथ से वो मंत्रालय निकल गया। और आज मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि
इस तरह का खेल अभी पूरे बिहार में चल रहा है। दोस्तों, हमारे बिहार टॉप के नंबर पे कई कॉल आते हैं, अलग अलग जिलों से कॉल आते हैं। लोग प्रताड़ित हैं, इन अमीनों से, इन सीओ से प्रताड़ित हैं, लोग परेशान हैं। पैसा लेकर किसी का ज़मीन किसी का नाम कर देना, कुछ भी कर रहे हैं ये लोग पैसे के लिए, और ये सच्चाई है। तो ये उदाहरण है। और इस तरह के न जाने कितने सुजीत कुमार अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग अंचल में बैठे हुए हैं, जो इसी तरीके से लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक की मांग कर रहे हैं आम आदमी से, उन्हीं के ज़मीन के रजिस्ट्री के लिए, उन्हीं के ज़मीन के परिमार्जिन के लिए, उन्हीं की ज़मीन के मापी के लिए। ये बिहार की सच्चाई है। तो आप भी अलर्ट रहिए, और इस तरह की अगर आपको कोई भी सूचना मिले तो हमारे नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम वो खबर ज़रूर प्रदर्शित करेंगे, ज़रूर दिखाएंगे, ताकि इन अधिकारियों का जो मनमानी है वो रोका जा सके। चूँकि इनके अंदर अब कानून का खौफ खत्म है, मंत्री का खौफ खत्म है, विभाग का जो डर होता है वो खत्म हो चुका है। विजय सिन्हा के हटते ही इनकी मनमानी चरम पर है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।